जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं मुनीश मेहता। यहाँ पे जो हम कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहे हैं वो है जादुई दिया और गरीब हरिया। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो, आपने ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हो, तो आप इसके पुराने एपिसोड देख लेना। तो आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि किस तरह जो हरिया है वो चलते चलते बात करेगा। हमने यहाँ पे लगभग 12 एपिसोड ला दिए। ये 13 एपिसोड है, नंबर 13 का एपिसोड आप देख रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम पूरा कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। वैसे तो हमारे चैनल में 800-700 वीडियो पड़ चुका है। साउथ एशिया में नंबर 1 पे आते हैं हम लोगों को सिखाने पे, एनिमेशन पे, चाहे आपको किसी भी टाइप का एनिमेशन सीखना है। बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको लगता है कि एक कैरेक्टर वॉक के साथ कैसे बात करते हैं, वो हम यहाँ पे पूरा बनाना सिखा रहे हैं। जैसे ये कैरेक्टर वॉक कर रहा है, वॉक के साथ ये बात कर रहा है, तो ये कैसे बात करेगा, कैसे मैच होगा, लिपसिंग कैसे मैच होगा वॉक के साथ, तो हमने कैसे करना है। तो बने रहना वीडियो के साथ। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ ये पूरा सारा काम कैसे होगा, ये वॉक के साथ टॉक कैसे होगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया का एपिसोड 13 है ये। यहाँ पे हमने लगभग जो स्टोरी को यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक हमने स्टोरी को खत्म कर दिया है। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स जो आपने पहले ये वीडियो देखा, तो आप ये इसके एपिसोड देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे देखोगे आज जो हरिया है, तो वो जो यहाँ पे लिखा है कि लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चला जाता है और रास्ते में उसे गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। ये सब हमने सीन को क्रिएट कर दिया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अभी हम ये वाला डायलॉग को करेंगे जहाँ पे ये बोलेगा लकड़ियाँ ले लो, वॉक के साथ कैसे बोलेगा ये हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने सारे जितने भी शॉट है, सारे शॉट को यहाँ पे लगा के रखा है। जितना भी शॉट आप यहाँ पे देखोगे, सारे शॉट को हमने यहाँ पे लगा के रखा है। मैं यहाँ पे इसको म्यूट करके रखता हूँ ताकि वॉइस ओवर यहाँ पे ना आए फिलहाल। तो यहाँ पे देखोगे जितना भी शॉट है, यहाँ से ये चालू होता है और इधर से लेकर हमारा सीन 1 सीन 2 जितने भी है, यहाँ पे सीन 11 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हरिया सीधा जंगल से सीधा लकड़ी लेकर शहर की तरफ चले जाता है। थोड़ा नीचे करूंगा, आपको दिखेगा ये प्रीमियर प्रो पे। अगर आप नए हो तो पहले पुराना वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हरिया जंगल से जो लकड़ियां लेके जा रहा है, रास्ते में उसे बुढ़िया का मतलब घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है, तो उसे ये रास्ते में ये मिलती है। तो अभी क्या होगा, जो हरिया जो रास्ते में चल रहा था, वो अब रास्ते में जाते जाते ये बोलेगा कि लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। पर ये कैसे बनेगा वो हम इसमें पूरा समझेंगे कि वॉक के साथ टॉक कैसे होगा, पूरा सीन कैसे बनेगा। और ये पूरा स्टोरी को देखने के लिए आपको पुराना एपिसोड भी देखना पड़ेंगे। तो गाइज आप पुराना एपिसोड देख लेना। तो अभी मैंने आपको एनिमेट पे लाया है। जब आप पुराने एपिसोड देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक बार ये डायलॉग आप पूरा सुन लीजिए। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। ठीक है, तो ये वाला शॉट हमारा बन चुका है। अब अगला शॉट हम काम करेंगे, जो अगला सीन है जहाँ पे हरिया क्या करता है, वो बोलता है लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो आप इसमें समझने वाले हैं कि वॉक के साथ टॉक कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, बीजी को ले लो। मैं इसी को यहीं से लेने वाला हूँ बीजी को। थोड़ा सा मैं टाइमलाइन को नीचे करता हूँ, तो बीजी मेरा यहाँ पे है। तो ये वाला बीजी को मैं यहीं से उठाने वाला हूँ। पूरा बीजी उठा देता हूँ। जैसे मुझे ये ओवरऑल मुझे पूरा ये सारा सब ये पूरा चाहिए, तो मैंने सिर्फ हरिया को ही यहाँ से हटाकर
मैंने हरिया को हटा के सिर्फ मैंने ये सारे सीन को ले लिया, कॉपी किया इन्हें, कंट्रोल सी, सीधा कॉपी कर दिया और अपने न्यू डॉक्यूमेंट में आता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ये लेके रखा है, आप फाइल पे जाओगे, इधर से न्यू डॉक्यूमेंट बनता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले हमारे पुराने वीडियो देखो, बिगिनर वीडियोस। लर्न एनिमेशन हिंदी जुआ एड्यू साउथ एशिया में नंबर 1 ब्रांड है जो हम फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमें आपका 2 साल 3 साल डाउट क्लियर करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल वी करो, पेस्ट करो, कंट्रोल वी पेस्ट होता है, तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये, तो अभी यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो थोड़ा सेंटर में रखो, सेंटर में यहाँ पे रखो, मुझे कहीं से उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, पर लेकिन इसे मुझे डिवाइड करना है, तो आप राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर करो। डिस्ट्रीब्यूट लेयर का मतलब है वो अलग अलग लेयर पे चला जाएगा। तो आप यहाँ पे आगे F5 करो। F5 करने के लिए आप सीधा कीबोर्ड में F5 प्रेस करो, आगे बढ़ाओ। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया है, तो आप इतना करो, ये हो गया। अब होगा क्या, जो हरिया वो चलते चलते टॉक मतलब वो डायलॉग बोलेगा। अब वो करना क्या है आपने, सबसे पहले मैं यहाँ पे हरिया को लाता हूँ। जैसे हरिया को मैं इसके पीछे रखता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ हरिया को, ये जो पत्थर है इसके पीछे लाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने ये पिछला वाला सीन नहीं देखा तो पहले देख लेना। इस पे भी काफी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, उनको अच्छा लगा ये कैसे बना सीन। तो अभी मुझे क्या करना, हरिया को लाना है, तो मैं हरिया को यहाँ पे लाता हूँ। तो हरिया यहाँ से मैं उठाता हूँ, ये हरिया का वॉक है, इधर पहले से वॉक हो रहा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर ही मैं हरिया को रखता हूँ। आइज को बंद कर लो और एक आइज को ऑन कर लो ताकि इजीली पेस्ट हो सके। सारे आइज को बंद करके रखो ताकि आराम से पेस्ट हो सके। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब इसके बाद आप आइज को ओपन करो। अब हरिया कहाँ तक पहुंच पहुंच गया है, आपने पिछले वाले सीन में देख सकते हैं। पिछले वाले शॉट में आओगे तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, जो पिछला शॉट है हमारा, यहाँ से पता लग जाएगा कि हरिया कहाँ तक पहुंच गया है। तो लास्ट शॉट देखो, ये वाला मेरा लास्ट शॉट है, और लगभग इधर इधर पता लग रहा है कि हरिया लगभग यहाँ तक पहुंच चुका है। जो ये रास्ता है, तो यहाँ पे देखोगे लगभग और इसके पास पहुंच चुका है, इतना नजदीक पहुंच चुका है। तो अभी हमने यहाँ से दिखाना है हरिया को थोड़ा सा आगे आते वक्त, तो हमें यहीं से दिखाना है ताकि अच्छे से काम हो सके। तो लगभग मैं इधर से दिखाता हूँ, इधर इधर हरिया खड़ा है, इधर रख सकता हूँ। तो मैंने इसको किया पहले कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, इसको मैंने किया 125, थोड़ा बड़ा किया, ठीक है, थोड़ा बड़ा किया और यहाँ तक रखा, थोड़ा सा इतना रखा, थोड़ा इतना रखा पीछे, थोड़ा छोटा करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एस, 198, 98 मतलब छोटा होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। तो मैंने इतना किया, थोड़ा और छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा कर दिया, तो ये मेरा इतना सा छोटा हो गया, आराम से इतना सही है। आप देखो पिछले वाले शॉट में अगर देखना चाहते हो तो पिछले वाले शॉट में देखो कितना बड़ा है, पता लग जाएगा कितना बड़ा है। यहाँ पे पीछे कुएं का भी ग्राफिक है, तो ये सब देख सकते हो, पीछे पेड़ है, ये सब देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि कितना मेरे को रखने का। तो चलिए मैं इतना रख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे क्लोज शॉट में ये इतना सा यहाँ पे है। हरिया थोड़ा सा नजदीक के कैमरा के, थोड़ा ये हरिया बड़ा ही दिखेगा। कंट्रोल ऑल्ट एस 101 थोड़ा सा और बड़ा कर देते हो, इतना सा। अब मुझे जो यहाँ पे करना है वो है कि वॉक के साथ टॉक। तो आप क्या करो, जितना भी जो लेयर्स है सबको आप यहाँ पे बंद कर लो, एक ही लेयर को ऑन कर लो, पहले इसको वॉक के साथ टॉक करो। अब इसको पहले आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे ये वॉक का क्लासिक ट्विन लगा है, आप इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पे आ जाओ, इसको यहाँ से भी इसको हटा दो, क्योंकि ये पिछले वाले का काम था तो मैंने इसको हटा दिया है। फर्स्ट इसका मुझे लिपसिंग करना है। आप क्या करो, इसके अंदर चले जाओ, वॉक तो हमारा हुआ है, ये प्रॉपर वॉक हुआ है, आप देखोगे इधर देखोगे ये प्रॉपर तरीके से वॉक हुआ है। अब मुझे पहले सबसे पहले क्या करना है, इसका लिपसिंग करना है। अंदर चले जाओ फटाफट, लिपसिंग आपको आता है, नहीं आता तो पहले लिपसिंग भी सीख लेना, बाकी आप ये भी देख लो कि नॉर्मल लिपसिंग है। तो सबको मैंने यहाँ पे ऑन किया तो इसका लिपसिंग पे चला गया, ये मेरा लिपसिंग का पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया, सबसे पहले मुझे वॉइस ओवर लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हरिया वाले डायलॉग पे आ चुका हूँ, ये हरिया के डायलॉग है सारे। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि किस तरह ये सब डायलॉग को अलग अलग आपको डिवाइड करना है, बुढ़िया का, हरिया का जो नरेशन होगा, या फिर जो वहाँ पे और भी कैरेक्टर उन सबके जो वॉइस ओवर है वो अलग अलग काटने हैं, ये मैंने पहले एपिसोड में सिखा दिया है। तो हरिया में चले जाना है, तो हरिया का ये वाला डायलॉग है, जो डायलॉग है इस वाले डायलॉग को हम उठाएंगे। तो इसको मैंने सीधा उठाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने वहां से वॉइस ओवर को उठाया, लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं, अभी मैंने यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, तो ऊपर ये सिलेक्ट होना चाहिए। अब आप यहाँ सुनोगे तो यहाँ पे वॉइस ओवर आएगा। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब हमने बाहर से उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया, थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, कम है यहाँ पे। तो F5 किया, आगे F5 करके आप F5 करते रहो जहां तक वॉइस ओवर खत्म ना हो। अभी देखो वॉइस ओवर यहाँ पे इधर खत्म हो रहा है, तो इधर से। लकड़ियां ले लो। ठीक है, तो अभी मुझे और इसको आगे करना है, तो इसको आगे F5 करो। F5 करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे फाइनली वॉइस ओवर इधर खत्म हो रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से सुनोगे तो स्टार्टिंग से इस तरह डायलॉग आएगा, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो, 100 रुपये में लकड़ियां ले लो,
ले लो लकड़ियां ले लो। ठीक है, तो ये हमारा डायलॉग है। कितने तक डायलॉग है हमारा? लगभग 9 सेकंड, लगभग 200 यहाँ पे 90 85 तक है हमारा। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिपसिंग करना है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता भी नहीं होगा ये लिपसिंग कैसे ऐड होगा। जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये जो फ्रेम पिकर के अंदर जो हमारा नजर आता है, फ्रेम पिकर के अंदर आपको सारा ड्राइंग नजर आता है, ये सारा AEIOU आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हो, आपने लिपसिंग का वीडियो नहीं देखा तो आपने पहले लिपसिंग का वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे हमने सारे लिपसिंग अंदर ऐड करके रखी है। अब ये जैसे बोलेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लकड़ियां ले लकड़ियां, लकड़ियां, तो हमने ये वाला कर दिया ये। इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, लकड़ियां लकड़ियां ले लो, ले लो में फिर हमने ये यूज कर दिया, ले लो में। फिर इसके बाद मैंने ये वाला लिप्स को बंद किया और ले लो में हमने फिर लास्ट में ओ वाला यूज किया। तो ये बोलेगा लकड़ियां ले लकड़ियां ले लो। लो। ठीक है, इतना इतना बोल दिया और इसके बाद इसको लंबा करके यहाँ पे इसको इतना छोड़ के यहाँ पे इसको बंद कर दिया। इसके बाद आगे बोलेगा लकड़ियां लकड़ियां, तो लकड़ियां में मैंने वापस ये ओपन कर दिया और इसके बाद बंद किया और इसके बाद इसको यहाँ पे आके इसको ये वाला लिप्स को ओपन करके इतना लंबा आके यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो एक बार सुनोगे तो इस तरह ये बात करेगा। लकड़ियां ले लो लकड़ियां। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा लकड़ियां ले लो लकड़ियां ले लो। लकड़ियां ले लो। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, तो इसको पीछे लाता हूँ मैं यहाँ पे और इस वाले को भी जरा सा पीछे करता हूँ इधर और इस वाले को भी जरा सा पीछे करता हूँ। तो ये हो गया। लकड़ियां ले लो लकड़ियां। लकड़ियां ले लो लकड़ियां ले लो लकड़ियां लो लकड़ियां। ठीक है, लकड़ियां, इधर ये बंद हो जाएगा ऐसा लकड़ियां ले लो लकड़ियां। ले ऐसा। लो लकड़ियां। तो यहाँ पे मैं ये वाला लगा सकता हूँ। उसके बाद ये क्लोज हो गया, देन थोड़ा सा आगे देखो, तो अब देखो। लकड़ियां ले लो लकड़ियां। ठीक है, लकड़ियां ले लो में थोड़ा सा हमने पॉज दिया है लकड़ियां ले लो लकड़ियां। ऐसा, लकड़ियां। फिर इसके बाद सूखी सूखी, सूखी बोल रहा है तो थोड़ा बहुत मैच करना, सूखी ये, और इसके बाद क्लोज। तब बोलेगा सूखी मोटी सूखी मोटी, सूखी मोटी सूखी मोटी लकड़ियां। तो इसके बाद वापिस आप ये यूज करके इसको यहाँ पे स्टॉप करके, इसके बाद इसको ये ओपन करके, इसके बाद इसको यहाँ पे स्टॉप करके, तो यहाँ पे मोटी बोलेगा लकड़ियां ले लो। सूखी मोटी लकड़ियां ले लो ले लो। तो यहाँ पे सूखी मोटी लकड़ियां ले लो ले लो, ले लो मैं यहाँ पे ले, लकड़ियां ले लो इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, यहाँ पर ला दो लकड़ियां ले लो ऐसा। लकड़ियां ले लो। ठीक है, इसके बाद 100 रुपए 100 रुपए में ये ओपन करो, देन बंद। ब्ला ब्ला करना, जहाँ पे आपको लगेगा ओ करना वहाँ पे ओ। ये सब मैंने लिपसिंग में सीखा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि मुझे स्टेजिंग भी करनी है। इसके बाद 100 रुपये में 100 रुपए में ये, इसके बाद ये बंद किया, इसके बाद इसको ओपन किया ऐसा, बंद 100 रुपये में लकड़ी किया। इसके बाद ये वाला लिप्सी ले लिया, देन क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लोज वाला ओपन करने पे क्लोज कर में दिया। लकड़ियां ले लो लकड़ियां लकड़ियां ले लकड़ियां ले लो, ये वाला, ले लो ये वाला, देन क्लोज हो गया हमारा। ले लो ठीक है, तो इसके बाद ले लो ले ले लो ले लो ले ले ये वाला, फिर इसके बाद क्लोज, देन फास्ट ओपन लो ऐसा ले लो ले लो ले लो ऐसा ले लो ले ले लो। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है फास्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाके ऐसा ले लो ले लो ले ले लो ले इसके बाद यहाँ पे बंद, लो ये ओपन, ये इसके बाद बंद, तब आएगा यहाँ से ले लो लकड़ियां ले लो लकड़ियां लकड़ियाँ एंड ओपन हो गया और यहाँ पे बंद। लकड़ियां ले लो फिर इसके बाद ये वाला किया, इसके बाद हमने बंद कर दिया, देन ये जैसे इसने यहाँ पे यहाँ पे बंद, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे इसके बाद ये बंद हुआ था उसको ओपन हो गया।
देन लास्ट में जाके इसको क्लोज कर दिया ऐसा। या ले लो। ठीक है, इसके बस इतना सा डायलॉग है। इसके बाद आप यहाँ से हटा दो, इससे आगे आप शिफ्ट के साथ बैक कर लो, F5 से। शिफ्ट F5 से बैक होता है। अब आप पूरा सुनोगे। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो, 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। तो इस तरह हमारा लिपसिंग होता है जो लाइन के साथ। इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो लाया, तो अभी आप ये वॉइस ओवर को कॉपी करो। फर्स्ट इतना याद रखना, यहाँ पर यहाँ कितने तक है, 289 तक। तो अब आपने क्या करना, बाहर आना है। तो यहाँ पे भी आपका जो फेस वाला है, फेस मतलब अगर आपने ये जो समझा होगा, तो यहाँ पे तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वॉक के साथ टॉक कैसे होगा, कैसे हरिया वॉक के साथ टॉक करेगा, तो ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपको इतना लगभग उतना ही होना चाहिए। कितना था, 280 कुछ आगे था, कितना था 80। तो लगभग हम यहाँ करके रखते हैं, 300 तक बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि इसमें पैसा तो लगने वाला नहीं है कि आगे बढ़ाने का कि पैसा लगता है। तो तभी मैं आपको कहता हूँ F5 करके रखो, किसी का पैसा तो जाने वाला नहीं है, तो लगभग इतना करके रखो। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइस ओवर रखने का जरूरत नहीं है। तो इसके बाद बाहर आओ। तो बाहर आने के बाद यहाँ पे भी पहले चेक कर लो, क्योंकि ये अलग से हमने वो किया। तो इसको भी आप आगे बढ़ा के रखो, लगभग 300 400 500 रख के, क्योंकि हमारा 200 कुछ है, 290 तक है हमारा। तो इतना मैंने करके रखा है। पर ये याद रखना, ये स्टार्टिंग से चलना चाहिए। स्टार्टिंग मतलब जो इसका पहला की होगा ना, ये वाला, तो ये 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब बाहर आओ। अब प्रॉब्लम इधर क्रिएट होता है, जब भी आप कभी वॉक के साथ टॉक करते हो तो इधर ही होता है क्रिएट प्रॉब्लम। ये मैंने पहले भी सिखाया। तो अब देखो, इधर हम बोलेगा वो लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, तो ये 25 तक ही चलेगा। और ऊपर से हमने सिंगल फ्रेम भी किया होगा, तो ये देखो इसके अंदर तो यहाँ पे लिपसिंग हो रही है, लेकिन बाहर हमने वॉक में कभी कभी सिंगल फ्रेम करके रखते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे सिंगल फ्रेम है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लूप कर लेना। पहले एक एक जाके आपने लूप कर लेना, सिलेक्ट करो, लूप करो, देन यहाँ पे फ्रेम को बदलो, यहाँ पे 7 लिखो। इसके बाद अगला वाले पे आओ, सिर्फ हेड हेड पे, क्योंकि ये वॉक के टाइम पे कभी कभी हम इसको सिंगल फ्रेम रखते हैं, ताकि लिपसिंग या आई ब्लिंकिंग ना चले, या फिर लिपसिंग तो हमने अंदर से भी किया होता है, आई ब्लिंकिंग ना चले इस तरह। इसीलिए तो आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज करो, इसे एक साथ मैच करो और यहाँ पे आओ और इसको यहाँ पे लूप करो। अगर लूप है तो फिर रहने दो, तो फिर ऐसे ही रखो। लास्ट में आओ, लास्ट में इसको पकड़ना, ये वाला, इसको भी लूप किया, देन इसको यहाँ पे 25 कर दिया ऐसा। ठीक है, तो अभी देखो 25 तक तो ठीक है, 25 तक ये बोलेगा लकड़ियां ले लो। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा वॉइस ओवर को, जो मैंने वहां से लाया, वॉइस ओवर तो हमारा कम से कम आगे 280 लगभग 89 तक है। तो जो वॉक है, वॉक हमारा 25 तक है। तो अगर मैं बाहर रखूंगा तो वो वॉक तो चलेगा आगे तक, लेकिन लिपसिंग मैच नहीं होगा। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए एक ही जुगाड़ है, एक ही तरीका है, जिससे कि जिसकी वजह से लिपसिंग मैच हो। तो आपने सबको कॉपी करना है ऐसा, मतलब सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट के साथ लास्ट स्टार्टिंग में रहना। देखो मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से ऑल्ट के साथ उठा रहा हूँ और 25 पे छोड़ रहा हूँ। तो ये हो गया इतना, ये कॉपी हो गया, ऑल्ट के साथ कॉपी होता है। उसके बाद आप इस वाले को भी सेलेक्ट करो ऐसा, और इसको भी आपने ऑल्ट के साथ उठाओ और यहाँ छोड़ो। पीछे से मैंने इसलिए सेलेक्ट किया ताकि ज्यादा हो। ठीक है, तो अभी ये आगे आएगा इतना, लगभग अभी देखो कितना हुआ, अभी भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब जरूरी नहीं पीछे से उठाना, इसी को जो सिलेक्ट है इसी को उठाओ, ऑल्ट दबा के रखो और यहाँ पे छोड़ो, जब तक ये आगे 200 फ्रेम से भी आगे ना जाए, जहां तक मेरा वॉइस ओवर है। अभी देखो और आगे तक है, मैं लगभग इसी को उठाता हूँ, या फिर आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसी को उठाया और यहाँ पे रख लिया ऐसा। आगे आगे करते रहूंगा जब तक ये पूरा आगे तक नहीं हुआ। अभी एक बार चेक करूंगा पहले आगे जाके, अभी भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा बचा है। इसी को उठाया और इसी के ऊपर छोड़ा, इसी के ऊपर छोड़ना जो लास्ट फ्रेम है। तो यहाँ पे छोड़ दिया, इस पे यहाँ पे आने वो थोड़ा वेट करना, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आगे देखो थोड़ा सा, मुझे लगता है एक में अभी हो जाएगा। तो ऑल्ट के साथ उठाया और यहाँ पे रखा। ऑल्ट के साथ हमेशा कॉपी होता है, हमेशा याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे हो गया ना, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। वैसे थोड़ा बहुत आगे होता तब भी चलता। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे लकड़ियां ले लो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। देखो कि मैं यहाँ पे हूँ, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। लिपसिंग मैच नहीं होगा, क्यों। अब मान के चलो मैं यहाँ पे कितना 103 पे 103 पे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ हेड पे, ये ऊपर कितना है 103, लेकिन नीचे कितना 7 है। इसका मतलब है ये सिंक्रोनाइज नहीं है। तो आपको क्या करना, अब एक एक फ्रेम पे मत करना, आपने हेड वाली लेयर को सिलेक्ट किया, ये पूरा हेड का लेयर है, फिर राइट क्लिक किया, सिंक्रोनाइज सिंबल्स। जैसे सिंक्रोनाइज सिंबल करोगे, 103 है ना, अब देखो 103 यहाँ पे, 103 यहाँ पे। इसका मतलब है अगर आप इस पे डबल क्लिक करके अंदर जाओगे और अंदर जाओगे और अंदर जाओगे, तो लिपसिंग में भी 103 यहाँ पे जाके भी वो 103 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। इसका मतलब गड़बड़ है, देखो 103 ही आया ना, कितना आया 36 आया। तो ये 103 आना चाहिए। अब करोगे क्या, इसका मतलब अंदर कभी गड़बड़ होता है। अब क्या करोगे, आप बाहर आओ, पहले एक स्टेप पूरा बाहर आओ, पहले यहाँ पे चेक करो कितना 103 है, फिर डबल क्लिक करो, यहाँ पे चेक करो कितना है 103 ही है।
पर प्रॉब्लम क्या होता है, इधर ही प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पहले पीछे चेक करो, इधर इधर कितना, एक ही है, ठीक है। अब आप इसके अंदर जाओ, इसके अंदर ही प्रॉब्लम होगा, इधर प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि आप इस पे देखोगे, इस पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे ये कितना है, ऊपर फ्रेम 47 है, यहाँ पे कितना, एक है। यहाँ पे ऐसा गड़बड़ होता है, तभी मैं आपको कहता हूँ इसको सिंक्रोनाइज करो, पूरा सिलेक्ट करो। कभी कभी अंदर भी गड़बड़ रहता है, इसको भी मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया, सिलेक्ट किया, सिंक्रोनाइज। अगर नहीं होता है तो मैं एक एक करके भी करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो 57 है, 57 है। अब यहाँ पे देखोगे इस वाले पे अकेले सिलेक्ट करूंगा, लिपसिंग पे 68 है, 68 है। तो आगे जाएंगे, अब मैच हो जाएगा। अब मैं बाहर आता हूँ लगभग इतना। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 103 है, डबल क्लिक करता हूँ 103 है, डबल क्लिक करता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे भी 103 है। इसके भी क्लिक करूंगा तो अंदर भी 103 है। ये होता है प्रॉपर सिंक्रोनाइज। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो आपने चेक करना मेरी तरह। अब आप बाहर आओ, अब क्या होगा, अब वो वॉक करेगा लेकिन मैच हो जाएगा लिपसिंग प्रॉपर। थोड़ा नजदीक दिखाऊंगा तो नजदीक से आपको समझ आएगा। इतना रखता हूँ पहले। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो, 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। अब मैच हो गया लिप्स। इसे कहते हैं प्रॉपर तरीके से मैच करना। तो आप क्या करते हैं, 25 तक रखते हैं। 25 के बाद आप उसको फिर वापस वो चलता रहता है, आप कहते हो लिपसिंग मैच नहीं हो रहा है। बाकी और एक और चीज, नई चीज बताता हूँ कि कभी भी ऐसा काम करना हो ना, तो आप ये सीन में ही करना। पहले तो यहाँ भी चेक कर लो, 200-300 से आगे होना चाहिए। तो आगे बढ़ा के रखो, F5 करके रखो इसे, F5 करके रखो और आगे। आप यहाँ पे सीन में ही करना। सीन मतलब जैसे मेरा ये सीन है, अगर आप ये किसी और जगह पे करोगे ना, नया डॉक्यूमेंट में, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लाओगे तो ये थोड़ा रुक भी सकता है, क्योंकि ज्यादा फ्रेम है ना। तो इसीलिए यहीं पे करो, इसलिए मैंने इसको यहीं पे काम किया था। अब करना क्या है कि यहाँ से सीन बनेगा। पहले पिछला शॉट देख लो। पिछला शॉट क्या है कि यहाँ पे ये आ चुका था, इसके बाद इसका क्लोज शॉट था। इसका मतलब है मैं अगला जो शॉट बनेगा वो मैं क्लोज शॉट लगा सकता हूँ, इसका जो हरिया का क्लोज शॉट, जिसमें हमें पता लगे कि वो डायलॉग बोल रहा है। तो अब हमने क्या करना, अभी मैं यहाँ पे आया, पीछे जो ये जो पीछे आप दिख रहे हो कि कौवे वहां पे उड़ रहे हैं, तो बार बार वो एक जगह से नहीं उड़ेंगे। आप इधर से भी उसको उड़ा सकते हैं, कि वो आगे से भी उड़ सकते हैं ना, जरूरी तो ये एक जगह से उड़ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी उड़ा सकते हैं। तो अब इतना काम कर दिया। बाकी आप ये भी चेक कर सकते हो, जैसे ये बुढ़िया, ये 1 से स्टार्ट हो रही है कि नहीं, और जैसे ये करेक्टर, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, जैसे मुर्गी है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैं इधर ही मैं इसको सीन को बनाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ से वॉक होगा, तो मेरा करेक्टर भी देखो ये 1 से ही होना चाहिए, तो 1 से ही है। ठीक है, तो अब यहाँ से बोलेगा ये, यहाँ पे पहले मैं वॉइस ओवर डालता हूँ। राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस, जो पेस्ट लेयर, सॉरी पेस्ट लेयर वो है जो हमने अंदर से कॉपी करके रखा था। लगभग आगे बढ़ा दो, पहले कहाँ तक है सीन, लगभग इतना है। तो मैंने सबको सिलेक्ट किया, F5 किया। F5 करने पर ये यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो यहाँ से ये बोलेगा, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर ही मैंने F6 कर दिया, एक लॉन्ग शॉट बनाया। और यहीं पे आप एक दूसरा F6 कर लो, ताकि अगर मास्टर शॉट चाहिए तो दोबारा मास्टर शॉट आपको मिल सके। अब मैंने क्या करना है, पहले आप ये वाले को आप हटा दो, क्योंकि पिछले वाला क्लोज लगेगा। तो दूसरा की लगाने का जरूरत नहीं है, एक की लगा दो ये मास्टर शॉट का, क्योंकि पिछला वाला मैं क्लोज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग वाले शॉट पे आया, स्टार्टिंग वाले शॉट पे आके थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इतना। तो अब मैंने क्लोज करना है, मैंने सीधा 150, 150, 150, 150 कंट्रोल ऑल्ट एस करके, कंट्रोल ऑल्ट एस करके यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, इतना रखता हूँ। ये मेरा क्लोज शॉट है। क्लोज शॉट में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ, जो दिखता है वो दिखता है एनिमेशन में। यानी कि इसको अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर रखता हूँ, ऐसा यहाँ रखता हूँ इसको इतना, ताकि ये वॉक करते हुए यहाँ से दिखे ऐसा। थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ, बड़ा करता हूँ, क्योंकि क्लोज शॉट में चाहे आप अपने हिसाब से काम करो, इतना रख लो। मैंने इतना किया। पीछे का बीजी को मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करने के बाद इसको अनसेलेक्ट किया। पीछे के बीजी को थोड़ा सा छोटा किया, 95, 95, 95, थोड़ा छोटा सा किया, ताकि ये ऊपर रखेंगे तो अजीब दिखेगा, थोड़ा सा नीचे रखोगे तो बहुत प्यारा दिखेगा। थोड़ा बीजी को सजाओ, स्टेजिंग को थोड़ा सा अच्छे से रखो। इससे रखने से क्या होगा, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। देखो अगर मैं अभी ऐसा रखूंगा तो और अच्छा दिखेगा, जैसे नीचे रखूंगा तो और अच्छा दिखेगा, कि सामने से कैमरा रखा है। ऊपर ऊपर लगाऊंगा तो खराब दिखेगा ना। तो मैं लगभग इतना चाहता हूँ कि लगभग ऐसा दिखे, ये ऐसा दिखे, लगभग इतना सा, लगभग ये इतना सा दिखे, थोड़ा सा इतना, इतने रेंज में। तो यहाँ पे दिखेगा तो अच्छा लगेगा ना, ऐसा। ऊपर दिखता तो बहुत खराब लगता। तो अब ये यहाँ से बोलेगा ऐसा। लकड़ियां ले लो, अब मुझे लग रहा था जरा जरा से ऊपर ही ज्यादा ऊपर है, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे किया, और यहाँ से ये वॉक करेगा। लकड़ियां ले लो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ये करेक्टर है, इस करेक्टर को आप चाहो तो यहाँ से वॉक करके आगे भी दिखा सकते हो, या फिर यहाँ से ये बात कर रहा है, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां,
ठीक है, आप सीधा बीजी बीजी को आगे ड्रैग कर सकते हो। मैंने तो किसी को डिलीट नहीं किया ना बाकी चीज को, तो मैंने F6 किया, सबको ही मैंने यहाँ पे आया पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन लगाया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद इधर से मैं थोड़ा सा मूव करूंगा बीजी को, तो मैंने इसी को पूरा सेलेक्ट किया पहले, और इसके बाद मैंने इसको अनसेलेक्ट किया कैरेक्टर को, और बीजी को जरा सा पीछे की तरफ ही ऐसा मूव किया, जरा सा ऐसा। तो इससे क्या हुआ, ये पीछे से देखोगे आप, यहाँ से देखोगे, यहाँ से आपको नजर आएगा जब ये बोलेगा ऐसा, लकड़ियां ले लो लकड़ियां, ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखेगा। लकड़ियां ले लो लकड़ियां। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इसमें आपको नजर अच्छे से नहीं आता, तो आप इसको जो बीजी है, मेन बीजी है, जो जितना भी बीजी, आप आइज को बंद करो, फिर एक बार चेक करो, जैसे ये बीजी है, इसका आइज मैंने यहाँ से बंद किया, वैसे तो एक ही है, बाकी को भी आप बंद कर लो। जैसे करेक्टर है मेरा, ये करेक्टर है लगभग लेयर 9 पे, तो मैंने ये ऑन किया और ये ऑन किया, एक बार यहाँ पे चेक किया, ऊपर आप वॉइस ओवर को बंद करके रखो, तो देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ से ये चलेगा, तो लगभग ये ऐसा चल रहा है, इतना सा। ठीक है, ये इतना सा स्पीड से चल रहा है ऐसा। तो ये यहाँ से बोलेगा कि लकड़ियाँ ले लो ऐसा, ये इतनी सी स्पीड से चल रहा है। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और फास्ट दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट करके मुझे और थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। इसको अनसेलेक्ट किया कैरेक्टर को, जरा से इसको पीछे की तरफ किया, तो ये इतना ठीक है। अगर मुझे लगता है कि कम स्पीड है, तो मैं बाद में भी बढ़ा सकता हूँ इस बीजी का स्पीड। तो यहाँ से ये इतना ठीक है कि यहाँ से ये कैरेक्टर आ गया, लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका, क्योंकि जो ये कैरेक्टर ना, जो बुढ़िया बुढ़िया थी यहाँ पे बैठी, इसका पहले से क्लोज शॉट था, इसके बाद वो हरिया का क्लोज शॉट आएगा, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट ही रखूंगा, ताकि लॉन्ग शॉट का बीच बीच में थोड़ा सा इंट्रो हो, पब्लिक में पता लगे कि वो लॉन्ग शॉट है। ये जो बर्ड है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको आप 1 में रख सकते हो, इसको 1 कर लो, तो 1 यहाँ से कर लोगे तो यहाँ रख लो। ये अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप बना दो, एनिमेशन पहले से बना के रख लो। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ये कैरेक्टर है, ये 75 से चला गया, इसको 1 करो। बुढ़िया का कैरेक्टर है 74 से चला गया, इसको 1 करो। जैसे यहाँ पे पीछे मुर्गे या कुछ सेकंड कैरेक्टर, इसको भी आप 1 करो। अब यहाँ से ये अगला डायलॉग बोलेगा। अब मैं वॉइस ओवर को थोड़ा ऑन करता हूँ, यहाँ पे आइज को, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। ठीक है, ये लॉन्ग शॉट हो सकता है, तो यहाँ तक मैंने लॉन्ग शॉट रखा, और सीधा मैंने इसको F6 किया। F6 करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने सीधा इसको पूरा क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने, यहाँ पे क्लासिक ट्विन जैसे दे दिया, आप यहाँ पे एक और F6 करके रख लो, ताकि दूसरा मास्टर शॉट लगा दे। यहाँ पे हम कुछ क्लोज नहीं ले जाने वाले, यहाँ पे इतना कर दिया। वॉक करना है, तो वॉक के टाइम पे आपने पहले ये चीज करना है, वॉक यहाँ पे जैसे मैंने कैमरा को आगे मूव करना है, स्लो स्लो फास्ट स्लो करना है कैमरा को, तो प्रॉपर्टी में जाके ये सेटिंग में तो करूंगा यहाँ से, ठीक है, पर वॉक जो करना है वो अंदर से करना है, जो मैं पिछली बार समझाया हूँ। तो इसको यहाँ पे किया, तो आगे यहाँ पे जो वॉक है, यहाँ पे 74 है, तो 74 में ही अंदर जाके आपने यहाँ पे 74 पे ही F6 कर लेना है। साथ में आपने बाहर आना है, पीछे 74 पे आगे आपने जितना यहाँ पे उतने पे करना, 145 पे 145 पे F6 किया, और इसके बीच में क्लासिक ट्यून लगाया। और यहाँ पे आपने इजी ईज आउट नहीं करना, इसको बस आगे की तरफ बढ़ा दो थोड़ा सा, और इसको बड़ा कर दो, क्योंकि कैमरा की तरफ आते वक्त कोई भी करेक्टर बड़ा होता है। तो इसको बड़ा किया, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ किया। पहले चेक कर लो कितना स्पीड है, थोड़ा नजदीक लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये इतना देख लो, मेरा करेक्टर यहाँ पे इधर से ये शॉट लगेगा, तो यहाँ से मेरा करेक्टर आगे की तरफ चलेगा, ये इतना इतना ठीक है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा और बढ़ाना है, थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ा नीचे कर लो, एक बार चेक कर लो यहाँ से कि क्या ये फिसल तो नहीं रहा है, तो इतना देख लो। यहाँ से ये बोलेगा सूखी वो ऐसा लकड़ियाँ ले लो। अगर मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये इतना रखो आप, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे लगभग इतना, क्योंकि जो बूढ़ी औरत है ये इससे बात करेगी, तो ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, लगभग इतना ही रखना पड़ेगा अपने को। तो देखो इतना ये ऐसा चलेगा, ठीक है, तो इतना हो गया। बाहर से आप देखोगे ना, तो बाहर से आपको नजर आएगा, फिट इन विंडो करता हूँ, तो यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे आप नजर आएगा कि हमारा कैमरा, हम अभी थोड़ा नजदीक ले जाएंगे, इधर से जब ये चलेगा तो यहाँ से ये बोलेगा ऐसा, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। ठीक है। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कैमरा आगे की तरफ जाए, तो मैंने इसको कंट्रोल ऑल्ट एस 110 कर लेता हूँ, 110 110 किया। अब आप देखोगे कि आगे की तरफ कैमरा जाएगा, स्लो फास्ट स्लो। यहाँ पे इधर देखोगे तो ऐसा आगे की तरफ कैमरा जाएगा, ऐसा स्लोली स्लोली, ठीक है। इसके बाद अगर आपको अच्छे से सेट करना, वॉइस ओवर को मैं बंद करता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। मैंने पूरा फिर से सिलेक्ट किया, इसको 110 और बड़ा कर दिया, 105 125 कर दिया, सॉरी कभी कुछ गड़बड़ी होता है तो कंट्रोल जेड मारो। इसको मैंने 105 या 104 और कर दिया, ठीक है। अब देखो कैमरा कितना आगे चला गया इतने में ही। तो यहाँ से ये बोलेगा कि सूखी मोटी लकड़ियां ले लो, यहाँ से कैमरा बहुत स्पीड से आगे की तरफ गया।
लेकिन यहाँ से भी मुझे थोड़ा 3D दिखाने के लिए इस जो बकरिया को थोड़ा बड़ा करूँगा, बकरी को थोड़ा बड़ा किया, इसको थोड़ा-सा छोटा किया, ज़रा-सा इसको आगे की तरफ किया ऐसा, तो अब आप देखोगे इसको भी थोड़ा-सा 3D टाइप का आपको दिखेगा कि सामने की तरफ। बकरी को मैं थोड़ा-सा नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बकरी को ज़रा-सा नीचे किया और साइड में नीचे की तरफ लिया। तो यहाँ पे ये आगे की तरफ आएगा, थोड़ा-सा ऐसा 3D सा नज़र आएगा आपको, ऐसा नज़र यहाँ पे ऐसा समझ आएगा। बाकी जो ये पत्थर है, ये थोड़ा-सा आप साइड में ऐसा दिखा सकते हो, जैसे आगे की तरफ कैमरा जा रहा है, अगर इधर से जा रहा है या इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसा साइड की तरफ। तो ये आपको इधर से यहाँ से ऐसा लगेगा कि कैमरा इसके ऊपर से जा रहा है, बकरी के ऊपर से जा रहा है कैमरा। तो बाकी बाद में भी आप सेट कर सकते हो। दूर की चीज़ को ज़्यादा आप हिला नहीं सकते हो, ठीक है? अभी ये थोड़ा-सा मुझे बड़ी करनी है, तो बकरी थोड़ा बड़ी हो सकती है। ये सॉरी, मैंने पत्थर को बड़ा किया, बकरी को सिलेक्ट किया, 100 102 ज़रा-सा और नीचे पीछे की तरफ। तो अभी बकरी पे ध्यान देना, नीचे जो मैंने पहले भी सिखाया था कि थोड़ा-सा अच्छा फ़ील देने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। अब देखो, नीचे पत्थर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आएगा, ऐसा कि कैमरा के ऊपर से यहाँ से नज़र आएगा कि कैमरा इसके ऊपर से जा रहा है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क लगेगा। इतना काम कर लिया, इसके बाद अगला जो डायलॉग है यहाँ पे, या बाद में भी सेट कर सकते हो अगर कुछ गड़बड़ होता है। इसके बाद ये बोलता है, 100 रुपये में लकड़ियाँ ले लो। 100 रुपए में लकड़ियाँ ले लो, ठीक है? 100 रुपए में लकड़ियाँ यहाँ से लगभग 100 रुपये में लकड़ियाँ ले लो। 100 रुपए में लकड़ियाँ ले ले लो, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे F6 कर लिया। F6 करने के बाद जब ये बोलते हैं 100 रुपए में लकड़ियाँ ले लो, यहाँ पे मैं सिर्फ़ इसका रिएक्शन दिखाने वाला हूँ। जो बूढ़ी औरत है वो सुन रही है कि भई 100 रुपए में लकड़ियाँ ले लो, कोई बोल रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा क्लोज़ ले लिया और पहले ऊपर सेट कर लेता हूँ थोड़ा इसको। इसको मैंने इधर सेट कर दिया। रख लो कि मैंने इतना सेट कर दिया। लग रख लो मैंने इतना सा सेट किया, ऐसा। ठीक है? इतना सा सेट किया, तो यहाँ पे ये सुनेगी, या फिर थोड़ा छोटा करना है तो थोड़ा छोटा कीजिए। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस इसको किया 95 95 95 95 95 ऐसा 95 करके मैंने इसको बस इतना सा सेट कर दिया यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ ये इधर खड़ी रहे, ऐसा, और इधर सेंटर पे रहे, इधर ये सुने, ठीक है? अब यहाँ पे सुनेगी तो यहीं से ये आपको इधर जो ये इसका रिएक्शन, इसको 1 करके रखो। अब जैसे ये बोलेगा कि 100 सामने से, रुपये में लकड़ियाँ ले लो। ठीक है, 100 रुपए में लकड़ियाँ 100 ले लो, रुपये में लकड़ियाँ ले लो। ठीक है? इधर से आप क्या कर सकते हो, जैसे ये 100 बोलेगा रुपये में लकड़ियाँ तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ज़ूम दिखा सकते हो, ले पैनिंग लो। करके इसकी तरफ दिखा सकते हैं कि खाली ये सुन रही है, कोई बोल रहा है। तो आपने इसको F6 किया, क्योंकि हमने एक ही एंगल को यूज़ कर रहे हैं, 2 एंगल को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास एक ही पोज़ रहता है। तो अगर आप 2-3 पोज़ लोगे तो आपका बीजी भी 2-3 पोज़ से लेना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है पहले से, तो हम यहाँ पे एक ही बीजी के साथ खेल रहे हैं। तो मैंने इसको किया 110, थोड़ा-सा बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद इधर इसको रखा यहाँ पे। तो यहाँ से ये बोल रहा है, अब देखोगे सामने की तरफ कैमरा आगे की तरफ आएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पूरा सेलेक्ट करो, ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ करो। नीचे की तरफ किया, अब यहाँ पे देखोगे कि आगे की तरफ आएगा, ऐसा 100 रुपए में लकड़ियाँ ले लो, ऐसा। इसके बाद ले लो, जो दूसरा शॉट है, दूसरा शॉट में आप यहाँ पे ले देखो, लो, ले लो, लकड़ियाँ ले लो। ले लो लकड़ियाँ ले लो। अब आप यहाँ पे वो सेम शॉट लगा सकते हैं, पिछला क्लोज़ शॉट, जो मैंने क्लोज़ शॉट आपको बताया था, पूरा सेलेक्ट करो ऊपर से लेके नीचे तक। पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले एक बार पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल ऑल्ट एस इसको 150 150 150 150 बड़ा करो 150। तो अभी मैं इतना इसको फिर से यहाँ रखता हूँ, लगभग बीजी को इतना रखता हूँ, या फिर मैं ये जो करैक्टर है, इस करैक्टर को अलग से यहाँ पे उतना ही रखो जितना पहले किया था, लगभग इतना किया, ताकि ये वॉक के साथ यहाँ पे ज़्यादा ऊपर ना आए। बाकी जो इसका बीजी है अभी जो बिल्कुल ऊपर आ गया है, उसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको अनसेलेक्ट किया। अब बीजी को ही थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये इतना तो ये आगे आ चुका है, लगभग इतना सा रख लो, थोड़ा-सा नीचे किया, बीजी को थोड़ा छोटा कर लो, 80 किया, और थोड़ा-सा मैंने अच्छे करने के लिए इतना किया। इतना मैंने रख लिया, थोड़ा-सा ऊपर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बुढ़िया भी ऐसे यहाँ पे रखोगे, ऐसा, ठीक है? इतना रखोगे। अब कभी-कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये देखो, यहाँ पे जैसे ये नज़र आ रही है, आपको थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे नज़र आ रही है, आप चाहो तो इस चीज़ को यहाँ पे हटा दो। जैसे अगर आपका ये घर अलग होता, तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बीच में अभी आए। जैसे ये वॉक करेगा तो ये सब भी नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर बहुत बड़ा है, सामने ही आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल बी दबाऊँगा, पहले ब्रेक करूँगा। इस घर को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी ये घर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा-सा अलग करने का। मैं क्या करूँगा, अभी जैसे ये बीजी है, बीजी कौन-सी लेयर पे, लास्ट वाली लेयर पे, तो सबको पकड़ा, सबको पकड़ने के बाद मैंने F8 किया। मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको समझाता हूँ,
कि अभी मैंने इसको अलग बना दिया, उसको हटा दिया। अब देखो कि मेरे पास यहाँ पे पहले ये चेक कर लो, जैसे ये बीच में खाली है लेयर, इसको पहले पूरा आप यहाँ पे डाल दो। जैसे ये सारा पार्ट है, ये सारा सिलेक्ट कर लो। वैसे जो ऊपर वाला जो मैंने अभी पार्ट ये जो सिलेक्ट किया है, जो जितना भी पार्ट को सिलेक्ट किया, ये पार्ट है जो ये जैसे मुर्गी है, बकरी है, अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे मैंने डिलीट नहीं किया था, मैं बीच में खाली नहीं रख सकता हूँ, क्यों ना मैं ऊपर को सबको डिलीट कर लूँ। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये जो बीजी है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग अपने आराम से इसको इसके साथ खेल सकता हूँ। जैसे सबको सिलेक्ट किया, इसको मैं आराम से नीचे ला सकता हूँ, इतना रख लूंगा, तो घर इतना जल्दी नहीं आएगा अभी। तो इसको इसका मतलब है आप अच्छे से इसको सजा सकते हैं। अभी वॉक करेगा तो इधर से ऐसा दिखेगा यहाँ तक, तो लगेगा कि हाँ वो कहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि घर अभी यहाँ पे खड़ा है। पहले घर का छत जो है यहाँ आ रहा था सामने, तो थोड़ा सा वो अनप्रोफेशनल लगता है कि सामने आ गया, तो 2D में हमें ऐसा खेलना पड़ता है। तो अब यहाँ से आप दिखाओ, इधर से आप वॉक करो ऐसा, ले लो लकड़ियां ले लो। ठीक है। इधर से आप करो, पूरा सेलेक्ट करो, और इसके बाद यहाँ पे आके F6 करो, और यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासी ट्विन। क्रिएट क्लासी ट्विन करने के बाद अब आप पूरा सेलेक्ट करो। अब वही टेक्निक जो पहले यूज की थी वही करो। इधर से आप वो इसको पीछे की तरफ कर लो थोड़ा सा ऐसा। अब देखो अगर घर होता तो घर इसके ऊपर आ जाता, तो इसलिए मैंने उसको घर को थोड़ा सा हटा दिया, इतना चलता है ताकि अच्छे से यह ऐसा हो सके कि यहाँ से जब आएगा तो लगे कि अभी वो चल ही रहा है रास्ते पे, तो यहाँ से ये बोलेगा ऐसा। ले लो लकड़ियां ले लो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट जा रहा है तो आप बाद में इसको स्लो कर सकते हो। तो पहले वॉइस ओवर को बंद रखो, पहले चेक करो कि अगर बाद में आपको लगता है कि ज़्यादा फास्ट है तो आप इसको बाद में स्लो कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, एक तो हमने ये समझा कि वॉक साइकिल के साथ कैसे लिपसिंग को मैच करना है। दूसरा, हमने पहले क्लोज शॉट दिया, क्योंकि पिछला जो हमारा शॉट था उसका इसका बुढ़िया वाले का क्लोज था। मैं लॉन्ग भी लगा सकता था उसका, पर मैंने उसका क्लोज ही लगाया। क्लोज लगाने के बाद जो अगला शॉट था वो हमने लॉन्ग लगाया, मास्टर शॉट। और उसके बाद जो अगला शॉट है वो हमने जो बुढ़िया का हमने क्लोज शॉट लगाया, और इसके बाद हमने इसका यहाँ पे इसका क्लोज शॉट दे दिया वापस। इसके बाद अब पहले आप यहाँ पे इसको सेव कर दो, इस सीन को फाइल पे आओ, सेव एज करो। तो यहाँ पे देखोगे सारे FLA हमारे यहाँ पे है, तो हमारा ये सीन नंबर 12 है और एपिसोड नंबर 13 है। वैसे 14 एपिसोड पर हमारा 13 है, बिकॉज हमने बीच में बुढ़िया को बैठा हुआ भी दिखाया था, तो यहाँ पे हमने लगा दिया सीन नंबर 12। तो 12 बना दिया और इसको सेव कर दिया। और जब आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने से पहले आप जो कहीं पे बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोर सेटिंग में आके ये 100% कर लेना, और ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट को 160 बेस्ट करके रखना। फिर आपने एक्सपोर्ट करना, तो यहाँ पे आएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाने के बाद मीडिया वीडियो पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप पहले लोकेशन दोगे। पहले मैं लोकेशन दूंगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करूंगा, फिर आपको फाइनली आपको दिखाता हूँ लगा के कि कैसे प्रीमियर प्रो भी हमें लगाना है। फिर तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दिया है, यहाँ से मैंने लोकेशन दे दिया, पहले भी मैंने सिखाया। और MP4 बना रहा हूँ, सीधा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको प्रीमियर प्रो पे लगा के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल सीन हमारे यहाँ पे बने हैं। तो हमारा सीन नंबर 12, सीन नंबर 12 मेरा ये 2 बार यहाँ पे निकला है, तो सीन नंबर 12 मेरा ये वाला है। तो इसी को मैंने उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, तो अपने प्रीमियर प्रो पे आया और यहाँ पे आके मैंने छोड़ देना। बाहर से मैंने उठा के यहाँ पे आके छोड़ दिया, लेफ्ट क्लिक यहाँ पे प्रेस करके रखना है। डिलीट किया, फिर यहाँ पे डिलीट करने का मतलब है कि इसके बीच में स्पेस होता है, उसको मैंने डिलीट किया आपस में। तो यहाँ पे देखोगे पहला शॉट ये है, मतलब पिछला शॉट ये है, अगला शॉट ये है। पूरा यहाँ से सुनोगे तो ऐसा है। एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो, 100 रुपये में लकड़ियां ले लो लकड़ियां ले लो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को थोड़ा सा म्यूट करता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। हरिया कैसे चलते चलते बात कर रहा है। पहले हमने क्लोज शॉट लगाया, उसके बाद हमने लॉन्ग शॉट लगाया, उसके बाद हमने इस बुढ़िया का क्लोज शॉट लगाया, फिर हमने हरिया का क्लोज शॉट लगाया। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि किस तरह वॉक के साथ हम टॉकिंग को प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैच होना चाहिए, पूरा वॉक भी हो और लिपसिंग भी मैच होना चाहिए। और कैमरा सेट कैसे करेंगे, ये एक ही साइड का पोज है 3/4, तो हम बैक से नहीं दिखा रहे क्योंकि हमें बैक से फिर BGB बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा एपिसोड वाइज एपिसोड ये बन रहा है। जादू दिया और गरीब हरिया साउथ एशिया में हम पहले नंबर पे आते हैं कि जो हम प्रॉपर तरीके से लोगों को समझाते हैं फ्री में। और कुछ लोगों को जो कि कोई प्रॉब्लम्स रहता है वो कमेंट भी करते हैं, लेकिन जो लाइव क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे ऑन जो एनीडेस्क में, जूम में, गूगल मीट पे वहाँ पे आके पूछ सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को 1 साल तक, 2 साल तक। पर गाइज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक एक करके आप देखते रहो ये एपिसोड को और बाकी वीडियो भी देखो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करते रहो। तो चलिए गाइज, उम्मीद है इससे भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा।
कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करो, फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि कमेंट में आपको मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है, फिर उसकी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।